नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की फाइनल कट ऑफ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप में से जिन भी बच्चों ने फिजिकल को पास किया वो बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा, कब तक हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा सिलेक्शन हुआ है मेडिकल के लिए या नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अब आपका इंतजार जो है वो यहाँ पर खत्म होने वाला है। आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई एंड के अंदर या 2 या 3 अगस्त तक आपका डिक्लेयर 100% यहां पर कर दिया जाएगा। यहां पर आपको पता लग जाएगा कि आपकी मेडिकल के लिए कट ऑफ क्या गई है, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आपका नंबर आया है या नहीं आया है। अब इसी के साथ ही हम बात करेंगे मेडिकल डेट की भी। आगे कट ऑफ पर पहुंचने से पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका जुलाई एंड तक रिजल्ट यहां पर घोषित कर दिया जाता है तो जो आपका मेडिकल डेट है वो भी आपकी अगस्त एंड के अंदर घोषित कर दी जाएगी। मतलब कि आपका मेडिकल स्टार्ट ही हो जाएगा अगस्त एंड के अंदर। ठीक है, सो आपकी जुलाई एंड के अंदर रिजल्ट आ जाएगा और अगस्त एंड में आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा जो कि आपका सितंबर तक यहां पर चलेगा। सो ऐसे में अब आपके पास रिजल्ट के लिए भी कम टाइम बचा है, बहुत जल्दी रिजल्ट भी देखने को मिलेगा और मेडिकल के लिए भी बिल्कुल लिमिटेड टाइम ही आपके पास बचा है। सो आप अगर कोई पॉइंट्स वगैरह को दूर करना चाहते हैं तो आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। कल शाम को मेरे पास 2 सब्सक्राइबर हैं, फीमेल है, उनका मैसेज आया कि सर हमारे को आपने बताया था कि 3 से 4 नंबर या कई जगह पर मैक्सिमम 5 नंबर तक ही आपकी मेडिकल की कट ऑफ जाएगी और जिसमें भी मैक्सिमम 3 से 4 नंबर ही आपकी कट ऑफ ऊपर जाएगी। ऐसे में अभी हम बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं जिसके अंदर बता रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लीजिएगा, आपकी जो कट ऑफ है वो 10 से 12 नंबर ऊपर जाएगी। तो सर ऐसे में हम उम्मीद लगाकर बैठे थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट उनकी बात सुनने के बाद तो हम तो बिल्कुल ही अंदर से टूट गए, हम क्या करें। तो देखिए उन्हीं सभी चीज़ों के फैक्ट्स के ऊपर आज के इस वीडियो में बात हम करेंगे। सो आप वीडियो को अब से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए बात क्या होती है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में बात बताऊंगा और फिर 10 से 15 नंबर ऊपर कैसे जा सकती है उसके ऊपर भी मैं बात बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं प्रीवियस ईयर के साथ अगर आपकी कंपेयर करता हूं तो अगर मैं यहां पर आपको बताता हूं कि भैया आपका जो प्रीवियस ईयर का जो था और जो आपका एक करंट ईयर है इसके अंदर, उसके अंदर जो आपका एग्जाम हुआ था ना उसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग आपकी थी ना वो नहीं थी और इस बार जो थी ना वो आपकी नेगेटिव मार्किंग जो थी वो यहां पर आपको देखने को मिली थी। ठीक है, इसी के साथ ही नेगेटिव मार्किंग के साथ ही जो लेवल था एग्जाम का वो अगर हम पिछली बार की बात करें तो टफ नहीं था और जो इस बार वाला जो एग्जाम था वो यहां पर टफ था। बच्चों को अटेम्प्ट करने में 65 अटेम्प्ट करने में भी बच्चों को बहुत ज्यादा मशक्कत यहां पर करनी पड़ रही थी क्योंकि यहां पर एक तो नेगेटिव था, दूसरा लेवल भी यहां पर टफ था। तीसरा जो फिजिकल यहां पर पास थे, ठीक है, जो फिजिकल पास थे उनकी जो तादाद थी वो यहां पर ज्यादा थी, जबकि जो फिजिकल पास थे, ठीक है, उनकी तादाद भी यहां पर कम थी क्योंकि यहां पर जो आपकी डेट थी वो अनएक्सपेक्टेड जल्दी घोषित कर दी गई फिजिकल की और इसी वजह से क्या हुआ था कि आपका जो फिजिकल के अंदर बच्चे थे वो कम पास हुए थे। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि आपका जो मेडिकल है, ठीक है, मेडिकल के लिए 3 गुना आपके जो बच्चे हैं वो यहां पर बुलाए जाएंगे। ठीक है भाई, 3 गुना बच्चे आपके यहां पर आएंगे मेडिकल के लिए। सो ऐसे में आपको पता है जो फिजिकल पास है, ठीक है, जो फिजिकल पास का रेशियो है वो 50% है और कई जगह तो ये सिर्फ 45% है। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दे तो वहां पर ये आपका रेशियो जो है 70% का आपका रहा है। इसके अलावा जो ये सारा रेशियो है वो 50 या 45 के बीच में ही सिमट के रह गया। ठीक है, ऐसे में अगर आपके बच्चे ही 45 से 50% पास हो रहे हैं तो आप इसमें मानकर चलो कि आप अगर 3 गुना भी बुलाते हो तो नंबर ऑफ वैकेंसी का मतलब कि अगर 3 या फिर मैक्सिमम अगर कई जगह पर अगर पूरे नहीं होंगे तो 4 गुना भी बुलाए जाएंगे। सो ऐसे में अगर 3 या 4 गुना बुलाए जाते हैं तो आप अप्रोक्सीमेट मानकर चलो आपके पास 1 लाख के करीब बच्चे ऐसे हो गए हैं। ठीक है, वैकेंसी 1 लाख के करीब ऐसे होगी जिनको ऊपर बुलाया जाएगा। ऐसे में जो पास जितने भी बच्चे होंगे जो जिन्होंने रिटर्न को क्वालिफाई किया था उसके बाद फिजिकल पास का रेशियो उससे हाफ ही रह गया है। तो ऐसे में जो समीकरण बन रहे हैं ना वो समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि कुछ स्टेट्स के अंदर तो, ठीक है, जो आपके कुछ स्टेट है ना वहां पर तो आपकी सेकंड लिस्ट के भी आने के आसार बन सकते हैं मेडिकल में निकलने के बाद कि आपकी सेकंड लिस्ट भी यहां पर निकाली जाए। ठीक है, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर जो आपकी कट ऑफ है,
ठीक है, वो सिर्फ 1 से या 2 नंबर ही ऊपर जाएगी मेडिकल के लिए, ठीक है। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर 3 नंबर या 4 नंबर ऊपर जाएगी कट ऑफ आपकी मेडिकल के लिए, जिसके वो भी इसलिए जाएगी क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंसी का 3 गुना है ना, वहां से कुछ बच्चे यहां पर जैसे कि आपके 1000 के करीब या फिर 1500 के करीब बच्चे एक्स्ट्रा बनते हैं 3 गुना करने पर, उनको बाहर करने के लिए 3 से 4 नंबर एक्स्ट्रा जाएगी। अदरवाइज जो मिनिमम आपकी रहेगी वो 3 नंबर तक आपकी सिमट कर रह जाएगी, ठीक है। सो मैक्सिमम कुछ स्टेट्स के अंदर जहां पर कुछ जगह हमने देखा था, हरियाणा हो गया या और हो गया, वहां पर 2500 या 3000 बच्चे तक भी एक्स्ट्रा आ रहे थे 3 गुना करने पर। इनको बाहर करने पे 4 से 5 नंबर ऊपर जा सकती है, अदरवाइज 3 नंबर के आसपास ही या 4 नंबर के आसपास ही आपकी जो कट ऑफ है वो सिमट कर रह जाएगी, ठीक है। तो ये तो है कट ऑफ का पूरा सच कि आपकी कट ऑफ एनालिसिस के बेस पर क्या कहती है, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि भाई आपका जो कट ऑफ है वो 10 से 12 नंबर ऊपर कैसे जा सकती है, तो देखिए क्या होता है, बरसात जब भी आती है ना तो बरसाती मेंढक निकल के बहुत जल्दी आ जाते हैं। आप देखते हो हर जगह ट्र ट्र की आवाज आती है। सेम आपका एग्जाम की नोटिफिकेशन जब भी निकलती है उसी के साथ ही आपका जो एग्जाम के लिए बुलाने के लिए कोर्स बेचने की जो होती है ना वो भी निकल के बहुत जल्दी आ जाती है। ऐसे में अब मौका क्या चल रहा है कि भाई अब आपकी एसएससी जीडी 2023 की वैकेंसी जो है वो यहां पर डिक्लेयर की गई है कि दिसंबर के अंदर क्या किया जाएगा, आपकी जो वैकेंसी है वो आउट की जाएगी, ठीक है। ऐसे में अब आपका क्या होगा कि कोर्स बेचने के लिए अब आप क्या कहोगे, तो सबसे बड़ा हथियार क्या होता है कि आप अपनी कट ऑफ को हाई बताओ, जिससे कि बच्चे क्या करेंगे, एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगेगा कि यार मेरा 2 नंबर ऊपर है, 3 नंबर ऊपर है, मेरा नहीं हो पाएगा, वो उस कोर्स की तरफ चले जाएंगे। तो वही कहावत है ना, भागते भूत की लंगोटी सही। तो इस टाइम में रिजल्ट आने से पहले अगर वो आपको कहते हैं लिमिटेड सीट है, सिलेक्शन होगा, जिंदगी खराब होगी, बाद में कोर्स खरीद के क्या करोगे, बैच फुल हो जाएंगे। ऐसे में अगर 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, 50, 100 बच्चे भी अगर आ जाते हैं तो जो पूरे 6 महीने का कोर्स का जो खर्चा होगा, बैच के खर्चे होते हैं, जो अपने पर्सनल खर्चे हैं वो सारे उसमें निकल जाते हैं। क्योंकि अगर आप मानकर चलो 100 बच्चे अगर उसमें आते हैं और 1000 रुपए भी फीस रखते हैं तो आप आराम से हिसाब लगा सकते हो 1 लाख रुपए आपके बन जाते हैं, ठीक है। और एग्जाम जैसे नजदीक आता है वहां पर आपका एक बैच और आउट कर दिया जाता है, क्रैश कोर्स का बैच, रिवीजन बैच, आपका और भी मल्टी बैच हो जाते हैं। सो ऐसे में मिलाकर ये सारी चीजें इस समय में आपकी धारणाएं जो है यहाँ पर बनाई जाती है, ठीक है। तो 10 से 12 नंबर बनाना बहुत मुश्किल काम है, वो भी नेगेटिव मार्किंग और टफ एग्जाम के अंदर। और जो कहता है आपको 10 से 12 नंबर ऊपर जाएगी, एक बार उनको उस एग्जाम के अंदर बैठाते तब उनके जो पसीने टपकते वो टपक के उनकी जो पैंट और पजामा है ना वो पूरा गीला हो जाता, क्योंकि यहां से टपकते और टपक के सारे नीचे पड़ जाते हैं। एग्जाम का लेवल ऐसा था, ठीक है। जब एनालिसिस किया गया था एसएससी जीडी के एग्जाम का, तो जो एनालिसिस करने वाले हैं एक बार तो उनके भी पसीने आ गए थे कि आखिर में एग्जाम में पूछा गया है कुछ शिफ्ट्स के अंदर, ठीक है। सो ऐसे में इस हिसाब से जो आपकी कट ऑफ है वो ऊपर नहीं बढ़ेगी। और मेडिकल के अंदर भी आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे क्योंकि री मेडिकल के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। सो ऐसे में और कमी पड़ जाएगी बच्चों में, तो हो सकता है कि सेकंड लिस्ट निकाल के भी आपको बुलाया जाए। सो कट ऑफ के लिए तो आप बेफिक्र रहिए, कट ऑफ में आपके अगर 3-4 नंबर ऊपर है तो आप अपना सिलेक्शन यहां पर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए वीडियो में यही था, यही ट्रू फैक्ट्स थे। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ में ही आप अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।